हेलो फ्रेंड्स। मैंने चैनल इसलिए क्रिएट किया है ताकि मैं इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। चलिए चलते हैं पहले क्वेरी की ओर। ये है स्टेयर वर्सेस गेज। एक्चुअली हमें काफ़ी कंफ्यूजन रहती है जब मैं भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हूँ या कुछ, कि स्टेयर और गेज में एक्चुअली में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मतलब कि कुछ तो फ़र्क होता होगा जो अलग अलग वर्ड्स है। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में ढूंढा और मैंने ये स्लाइड बनाई है। स्टेयर स्टेयर का मतलब है इट मीन्स टू लुक विद योर आइज वाइड ओपन at something or someone for a long time. It is used in negative sense. स्टेयर का मतलब बेसिकली होता है घूरना, किसी को भी घूर के देखना, और ये एक नेगेटिव सेंस में ही इसका यूज होता है ज्यादातर। इट्स रूड टू स्टेयर एट पीपल अननेसेसरली। बिल्कुल ठीक है कि लोगों को घूर घूर के देखोगे तो वो रूड लगता है। और दूसरा है शी गेव हिम ए लॉन्ग स्टेयर बट ही डिडंट आंसर हर क्वेश्चन। उसने उस आदमी को, जो भी पर्सन है, उसको एक बहुत ही लंबा घूरा और उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। अब दूसरा है गेज। गेज का मतलब है इट मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन स्टडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम when you are surprised, admired, or you are absent-mindedly thinking about something else. It is mostly used in positive sense. Gaze का मतलब है टकटकी लगा के देखना। इसका हिंदी में मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, किसी भी चीज को या पर्सन को टकटकी लगा के देखना, क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए हो, बहुत ज्यादा आप एडमायर्ड फील करने लग गए हो, बहुत ज्यादा उससे खुश हो गए उस चीज को देख के। या फिर आप एब्सेंट माइंडली सोच किसी और चीज के बारे में रहे हो लेकिन देख उस चीज को रहे हो। जैसे कि हम कई बार घर में बैठे बैठे दीवार को ही बहुत लंबे समय तक के लिए देखते रहते हैं, जबकि हम सोच किसी और बारे में रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वी गेज्ड एट द वॉल, कि हम सोच किसी और बारे में रहे लेकिन देख दीवार को रहे। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ही गेज्ड एट द स्काई फॉर आवर्स। वो आसमान की तरफ कई घंटों तक उसको देखता रहा, गेज करता रहा। दूसरा, ही वॉज गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो के बाहर किसी चीज को या पर्सन को देखता रहा, क्योंकि मे बी वो उसको सरप्राइजिंग लगी हो या एडमायर्ड लगी हो या और किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। तो ये इसका मतलब। और गेज का यूसेज ज्यादातर पॉजिटिव में ही होता है, पॉजिटिव या न्यूट्रल में, और स्टेयर का होता है नेगेटिव सेंस में ज्यादातर। ये इनका मेन डिफरेंस है। और गेज हमेशा तब करेंगे जब सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, वो चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है, कैप्टिवेटिंग लग रही है। और स्टेयर में हम सिर्फ नेगेटिव सेंस में ही उसको यूज करें। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब देखते हैं ग्लिम्स वर्सेस ग्लांस। इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहती है। ग्लिम्स को कहते हैं हिंदी में झलक। अब इसका क्या मतलब होता है? और ग्लांस को कहते हैं सरसरी निगाहों से देखना। ग्लिम्स का मतलब अ ब्रीफ लुक एट समथिंग और समवन व्हिच समहाउ गेट्स वैनिश्ड। एक किसी भी चीज की तरफ या किसी भी पर्सन या थिंग की तरफ हम देखते हैं थोड़े टाइम के लिए। ब्रीफ लुक मतलब बहुत ही थोड़े टाइम के लिए देखते हैं और वो चीज अपने आप गायब हो जाती है, चीज या पर्सन। इसका मतलब ये है मतलब हम किसी पर्सन या किसी की भी चीज की तरफ देख रहे हैं और एकदम गायब हो जाए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आए वो हमारे आगे। जैसे ही गॉट द ग्लिम्स ऑफ द सेलिब्रिटी। वो सेलिब्रिटी थोड़ी देर के लिए आया। एग्जाम्पल हो सकता है जल्दी से गाड़ी में बैठ के चला गया, उसको थोड़े टाइम की झलक मिली बस। और दूसरा सेंटेंस है द डोर वॉज ओपन फॉर द वाइल्ड एंड शी गॉट द ग्लिम्स ऑफ वेल डेकोरेटेड वॉल। दरवाजा बस थोड़ी देर के लिए खुला था और उसी के थ्रू उसको एक बहुत ही सुंदर वॉल दिख गई। अब जो वॉल है उसकी झलक ले ली, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए थी, इसलिए यहाँ पे ग्लिम्स यूज हुआ और वो फिर गायब हो गई। ग्लांस। ग्लांस का मतलब है इट मीन्स क्विक मूवमेंट ऑफ द आईज टुवर्ड्स द थिंग एंड देन वी लुक्ड अवे फ्रॉम दैट थिंग। कि भाई हमने किसी चीज या पर्सन की तरफ देखा हमने, और फिर हमने कहीं और देखने लग गए। हम एकदम क्विक मूवमेंट हुई हमारी आई की, वो चीज वही है, वो गायब नहीं हुई है, लेकिन हमने अपनी नजरें कहीं और टिका ली, कहीं और देखने लग गए। ग्लिम्स में चीज गायब हो गई थी, ग्लास में चीज नहीं गायब होती। हम इंटेंशनली वॉलंटरली हम कहीं और देखने लग जाते हैं चीज को देखने के बाद। तो ग्लास का सेंटेंस है शी टुक अ ग्लांस एट हर शूज एंड फाउंड देम डर्टी। उसने अपने जूतों की तरफ देखा और उसको डर्टी पाया, गंदा पाया। ही पास बाय विदाउट ग्लांसिंग एट मी। वो मेरे बिल्कुल पास से निकल गया बिना मुझे देखे। अच्छा, मैं बता दूं ग्लिम्स और ग्लांस दोनों ही शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है, थोड़े ही टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल। ही टुक अ ग्लांस एट हिज फ्रेंड्स वॉच टू नो द टाइम। उसने थोड़ी देर के लिए अपने फ्रेंड की वॉच पे देखा ताकि वो टाइम जान पाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये मुझे काफ़ी मोटिवेशन देगा आगे और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।